हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय अंदर ब्लॉग। मैं सोनाली अपने चैनल सोना दीप ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो ये आज का जो ब्लॉग है ये गुरु पूर्णिमा के दिन का है। तो मैंने भी काफ़ी दिन से अपना डेली रूटीन ब्लॉग भी शेयर नहीं किया था, तो मुझे लगा कि आज का दिन बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा है। तो आज हम सभी लोग अपने अपने गुरुओं को पूजन करते हैं। तो मैंने किस प्रकार से किया और हम किस प्रकार से अपने घर पे पूजा वगैरह करते हैं मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं मॉर्निंग पे उठी और घर पे झाड़ू वगैरह लगाया, क्योंकि आज कोइंसिडेंटली आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुवार था। तो मैं गुरुवार को पोछा वगैरह नहीं लगाती हूँ, तो मैंने केवल झाड़ू बस लगाया और नहा धोआ कर एकदम से रेडी होकर तैयार होकर के आ गई मैं सीधे भगवान के मंदिर पर। तो सबसे पहले मेरे लड्डू गोपाल बहुत ही प्यार से सो रहे थे, तो उनको मैंने उठाया और उनका बिस्तर इकट्ठा साइड में करके जमा करके उनको रख दिया और उनको उठा करके सिंहासन में बिठा दिया। फिर मैं आ गई सीधे किचन पर, क्योंकि मुझे आज बनानी थी मीठी पूड़ी, गुड़ की पूड़ियाँ बनानी थी और हस्बैंड को ऑफिस जाना था, तो उनके लिए भी लंच बनाना था। क्योंकि अगर मैं पूजा करने लगती पहले ना तो फिर उनकी टिफ़िन के लिए लेट हो जाता। तो मैंने पहले सोचा कि सब कुछ तो नया ही है, तो मैं पहले सबके लिए खाना बना लेती हूँ, नाश्ता बना लेती हूँ, इसके बाद फिर मैं जाके अच्छे से आराम से पूजा करूँ। क्योंकि अगर पूजा आराम से और टेंशन फ्री होके करो ना तो बहुत अच्छे से मन से पूजा होती है। नहीं तो दिमाग में कुछ चीज़ें चलती रहती है कि अभी खाना बनाना है, अभी लंच बनाना है, ऐसा लगता है कि फिर अब बहुत मन ना बिल्कुल शांत नहीं रहता है। तो मैंने सबसे पहले गुड़ की पूड़ियाँ बना दी और उनको निकाल कर के मंदिर में रखाई थी। फिर इसके बाद मैंने घर का जो हस्बैंड के लिए लंच और ब्रेकफास्ट बनाया। तो मैंने पहले गुड़ की पूड़ी में आटा लिया और उसमें गुड़ जो पानी मैंने पहले ही घोल दिया था। तो जब मैं आई तब तक घुल गया था और फिर उसमें मैंने थोड़ा सा नारियल का बुरादा आटे में मिक्स करके एक थोड़ा सा सख्त सा डो लगा लिया और फिर लगा करके मैंने गुड़ की पूड़ियाँ बना ली। तो एक एक करके मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी, 11 ही बनाया था मैंने पूड़ियाँ, क्योंकि प्रसाद के लिए इतनी सफिशिएंट होती है। तो मैंने छोटी छोटी 11 पूड़ियाँ बनाई और ले जा कर के भगवान जी के पास रख दिया मंदिर में। और फिर उसके बाद इसी टाइम पे मैंने पूड़ियों के लिए दूसरा भी एक सिंपल सा आटा जो अपने हस्बैंड के लिए पूड़ी बनानी थी तो उसके लिए भी मैंने लगा लिया था और सबसे पहले मैंने उनके लिए भी पूड़ियाँ बनाई थी। पूड़ियाँ तलने के बाद फिर आज मुझे बनाना था पनीर भुर्जी। तो पनीर भुर्जी क्योंकि हस्बैंड ने बोला कि आज मुझे पनीर भुर्जी बना दो तो मैं ले जाऊँ, क्योंकि पनीर की सब्ज़ी खाने का उनका मन नहीं था। तो मैंने उसकी भी तैयारी करी। तो सबसे पहले मैंने मिर्ची, अदरक, लहसुन का पेस्ट उसको मैंने ग्रेट कर लिया था, टमाटर कट कर लिए थे और पनीर को भी ग्रेट कर लिया था और थोड़ा सा क्रश कर लिया था और प्याज को भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। फिर मैंने कढ़ाई चढ़ाया और फिर इसके बाद उसमें डाला थोड़ा सा तेल। फिर तेल जब गर्म हो गया ना तो उसमें डाला जीरा। जीरा डालने के बाद उसमें मैंने डाला प्याज, अदरक, लहसुन का जो मैंने घिस के बनाया हुआ था। फिर इसके बाद मिर्ची डाली और इसको दोनों को सभी को सौटे कर लिया जब तक थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो गया था। अगर आपको भी पनीर भुर्जी की प्रॉपर रेसिपी चाहिए ना तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरा एक पनीर भुर्जी की मेरी इसमें एक वीडियो डला हुआ, उसका मैं लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसमें तो मैंने बहुत ही जल्दी जल्दी में बनाया था, कोई ऐसा प्रॉपर इसकी रेसिपी नहीं दिखा रही हूँ कि एक एक करके ऐसा, बस जैसे मैंने बनाया वैसे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे फिर इसके बाद जब ये प्याज हो गया ना तो उसमें मैंने डाल दिया टमाटर, ये सब चीज़ें सारी चीज़ें प्याज, अदरक, लहसुन सब कुछ भुन जाने के बाद टमाटर में नमक डाल करके उसको सूखे मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और मिर्ची पाउडर, ये सब चीज़ें मैंने डाला। और फिर इसके बाद जब सब वो चीज़ें सब पक गई तो मैंने लास्ट में सब डाल दिया पनीर डालने के बाद नमक वगैरह तो मैंने पहले ही डाल दिया था। फिर पनीर डालने के बाद उसको 2 मिनट तक के लिए पकाया और फिर इसके बाद मैंने इसमें डाला धनिया डालने के बाद उसको बंद करके रख दिया। फिर उसके बाद मैंने ये पूड़ियाँ जो तली थी तो आज पूड़ी ही नाश्ते में भी थी, क्योंकि टाइम नहीं हो पा रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मैं पहले हलवा बना लूँ, लेकिन हलवा नहीं बना पाई थी, क्योंकि जो पूड़ियाँ बनी थी ना तो घी की ही बनी थी और घी की पूड़ी बनाई थी। और जो घर में सबको खाने के लिए तो मैंने तो ऑयल से बनाया था, रिफाइंड ऑयल से। तो उनको इसलिए मुझे लगा कि पहले बना लेती हूँ, फिर देखा टाइम तो उनका लेट हो जाएगा तो नहीं बनाया। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी हो गई है रेडी, पूड़ी लगा लिया। फिर मैंने उनके हस्बैंड के लिए अपने टिफ़िन लगाया। तो टिफ़िन में मैंने रखा था उनके लंच बॉक्स में पनीर रखा था
और वही पनीर भुर्जी रखी थी और पूड़ी रखी थी और सलाद सलाद रखा था। और ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कौन सा फल है। ये ग्रीन एप्पल है। तो यहाँ पे मैं सब जनकर टिफ़िन जो मैंने रेडी कर दिया, पपीता रखा था, वही ग्रीन एप्पल और सलाद, ककड़ी वगैरह ये सब चीज़ें उनको पैक करके मैंने उनको दे दिया। उनको चाय वगैरह दे दी और उनको नाश्ता भी दे दिया। और फिर उसके बाद मैं चली गई पूजा करने के लिए। तो पूजा के टाइम में मैंने ये लड्डू गोपाल के कपड़े निकाल लिए थे, क्योंकि मैं डेली ही कपड़े उनके चेंज करती हूँ। तो ये कपड़े निकाल दिए उनके, और फल फूल और ये पूड़ियाँ रखी थी, और जो पूजा की सामग्री होती है, अक्षत, चावल, हल्दी, कुमकुम, ये सब चीज़ें, फूल माला, पानी, गंगा जल, ये सब चीज़ें मैंने रख लिया था। तो सबसे पहले ना मैंने अपने घर के जो हमारे लड्डू गोपाल थे ना, उनको नहलाया, उनको अच्छे से नहलाया, शंकर जी को नहलाया। फिर उसके बाद उनको चंदन टीका किया, और फिर उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल को नहलाया, उनको भी चंदन, उनके कपड़े चेंज वगैरह किया, और उनको फूल, चंदन टीका, अक्षत, फूल, फल माला, ये सब चीज़ें उनको चढ़ाई। और फिर उसके बाद मैंने लास्ट में ही अपने गुरु पूर्णिमा, गुरुदेव की पूजा की। गुरुदेव एक्चुअली मैंने कोई गुरु दीक्षा वगैरह नहीं लेके रखी है, तो इस वजह से मैंने हमेशा ही मैं अपने बृहस्पति देव गुरुवार के दिन उनकी पूजा की जाती है, तो मैं उनको ही गुरु मान करके अपनी पूजा करती हूँ। वैसे तो हमारे गुरु, हमारे जिससे हम कुछ चीज़ें सीखते हैं, वही हमारे गुरु होते हैं। जैसे हमारे माता पिता, हमारे टीचर, तो अभी मम्मी पापा तो हैं नहीं, और उनसे हम केवल बात कर सकते हैं। और लेकिन गुरुदेव की, हम गुरु भगवान की, बृहस्पति देव की हमें हमेशा गुरुदेव मान कर उनकी पूजा करती हूँ। तो मैंने सबसे लास्ट में उनकी पूजा की, क्योंकि उनको आज अलग से चौकी में लगा करके उनकी पूजा करनी थी। तो मैंने पहले सोचा कि सभी भगवान की पूजा कर लेती हूँ, इसके बाद भगवान गुरु बृहस्पति देव की पूजा करूँगी। तो आज का जो ब्लॉग मेरा आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना, तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और ज़रूर बताना कि आप लोग किस प्रकार से अपने गुरुदेव की पूजा, गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा अपने घर पे करते हैं। कौन कौन अपने गुरुदेव जी से मिलने गए, आप किसने किसने गुरु दीक्षा ली। मैंने तो अभी गुरु दीक्षा नहीं ली है, मैं भी लूँगी, जब भी लूँगी, पता नहीं कब लूँगी, पर लूँगी ज़रूर। तो यहाँ पे सब भगवान नहा लिए हैं। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू ज़रूर बने रहिएगा, और लास्ट तक जो देखेगा आप लोग बहुत अच्छा लगे, क्योंकि जब हम कोई पूजा का काम करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने ना काफ़ी टाइम से कोई अपने डेली ब्लॉग नहीं डाले हैं, क्योंकि ये सब थोड़ा फंक्शन के चल रहे थे, और टाइम भी नहीं मिल पा रहा है मुझे प्रॉपर तरीके से। मैं सच में हमेशा बोलती हूँ कि मैं कंटिन्यू रहूँगी, लेकिन कंटिन्यू नहीं रह पाती हूँ, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। पर अभी लेकिन सोचती हूँ अच्छे अच्छे जो मोमेंट होते हैं ना, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो ये मैंने अपने मंदिर में माला चढ़ा दिया, और सभी भगवान को फूल चढ़ा दिया था। यहाँ पे सभी भगवान की मेरी पूजा हो चुकी है। अब हम करेंगे बृहस्पति देव की पूजा। मैंने बृहस्पति देव को स्नान कराया, उनको पहले चंदन से, फिर हल्दी से मैंने उनको चंदन टीका किया, क्योंकि बृहस्पति देव को तो हमेशा पीला वस्त्र, पीला चीज़ें ही चढ़ती हैं। तो मैंने उनको पीले से चंदन लगाया, फिर उनको मैंने फूल चढ़ाए, फूल माला चढ़ाया, फिर उसके बाद उनको अक्षत वगैरह डाला, और फल चढ़ाया। तो मैंने नारियल चढ़ाया था, फल में केले थे। केले उनको बहुत ही पसंद है, क्योंकि गुरुवार के दिन हमें केला हमेशा चढ़ाना शुभ माना जाता है। और वस्त्रनुमा मैंने उनको जनेऊ चढ़ाया। फिर उसके बाद मैंने उनको भोग लगाया, जो भी हमारे पास फल थे, और ये गुड़ की पूड़ियाँ वगैरह थी, जो पूड़ियाँ थी मैंने वो भी चढ़ाई भोग में। और फिर उसके बाद मैंने किया हवन करने के बाद करी आरती, क्योंकि हवन के बिना तो कोई पूजा अधूरी रहती है। तो फिर मैंने हवन किया, हवन करने के बाद आरती करी, आरती करने के बाद फिर मैं सीधे किचन में आ गई, क्योंकि
यहाँ पे पूजा करने के बाद ना मुझे बेटे को भी स्कूल भेजना था, तो उसके लिए लंच तैयार करना था, उसको भी ब्रेकफास्ट देना था, क्योंकि मैं पूजा में लग गई थी तो मैंने उसको ब्रेकफास्ट नहीं दिया था। तो फिर जो ये प्रसाद था ना, तो मैंने उसको भी खिलाया और ख़ुद भी खाया, प्रसाद खाया। फिर उसके बाद सीधे आ गई किचन में, तो उसके लिए भी मैंने पूड़ियाँ तली, क्योंकि हस्बैंड के लिए बस बना पाई थी, अब उसके लिए नहीं बनाई थी। फिर उसके लिए पूड़ियाँ तली और उसका टिफ़िन पैक किया। तो टिफ़िन में मैंने उसको ज़्यादा कुछ नहीं, बस वही जो बना हुआ था, क्योंकि मैं सब्ज़ी वही देती हूँ जो मेरे हस्बैंड को बनी होती है। तो यहाँ बेटे का लंच हो गया है तैयार। तो मैंने पनीर भुर्जी और पूड़ियाँ और खीरे कट करके दी, क्योंकि सलाद भी मैं उसको डेली ही देती हूँ, सलाद हेल्दी होता है। और उसके लिए स्नैक्स में दूसरे टिफ़िन के लिए मैंने दिया थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ और स्माइली, पपीता और ग्रीन एप्पल और थोड़ी सी किशमिश दिए थे, तो खा लेगा। और फिर उसके बाद मैंने उसके कपड़ों को प्रेस किया। वो नहा तो पहले ही लिया था और नहा करके वो रेडी था। मैंने कहा तब तक अपने बैग पैक कर लो, तो उसने बैग वगैरह पैक किया और फिर मैं आई तो उसको कपड़े वगैरह पहनाए, उसको तैयार किया, कंघी किया और फिर उसके बाद उसको लेकर निकल गई थी। यहाँ पे वो बोल रहा था मैं बड़ा बच्चा हो गया हूँ, हाय गाइस मैं बड़ा बच्चा हो गया हूँ, मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। तो यहीं भी थोड़ा हंसी मजाक चल रहा था। फिर मैं नीचे आ गई, लिफ्ट में थी तो यही सब चीज़ें मस्ती चली। फिर मैं नीचे आई, वो आगे आगे भाग जा रहा था। बारिश हुई थी तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पूरा सब जगह बेसमेंट में गीला था। और फिर जब पहुँची ना तो बस तुरंत आके खड़ी ही हुई थी, तो मैंने उसको बिठाया और मैं घर वापस आ गई। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा रहा आप लोगों का गुरु पूर्णिमा ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ़ यू।